हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी मोशन। देखिए, हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस इसके कर रहे थे और कुछ एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमारे हो भी गए थे। 3-4 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग भी है। ठीक है, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर्स। कोई बॉल है, उसको गिरा दिया गया है 20 मीटर से, ऊपर से नीचे गिरा दिया गया है। तो इससे हमें पता चलता है जो बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो है 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर उसने बोला इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला है तो उसकी एक्सेलरेशन गिवन है, ए गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट उसने बोला है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, मींस v आपको निकालना है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और किस टाइम के बाद वो स्ट्राइक करेगा, मींस आपको tv निकालना है। हाँ, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, s आपको दे रखा है 20 मीटर। क्लियर? हाँ जी, आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, आपको क्या u गिवन है, a गिवन है, s गिवन है, तो आपको पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as के इक्वल होता है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर माइनस u कितना है, 0 का स्क्वायर, 2 इंटू a है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू s है आपके पास 20 मीटर। क्लियर है? हाँ जी, तो ये आपके पास आ गया है v स्क्वायर इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड, और v इक्वल टू आ चुका है 20। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसने बोला टाइम, कब किस टाइम वो स्ट्राइक करेगा। तो आपके पास क्या होगा, v इक्वल टू होता है u प्लस 80। v इक्वल टू u प्लस 80। हाँ जी, v गिवन है आपको 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू u 0 है, a है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू t आपको निकालना ही है। ठीक है, तो 20 इक्वल टू 10t, t इक्वल टू 20/10, ये आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 सेकेंड। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर ऊपर से आपने थ्रो आउट किया है तो वो 2 सेकेंड के बाद ग्राउंड को टच करेगा, ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला है ग्राफिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना थोड़ा। बुक में आपको ग्राफ दे रखा है, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन बिलो। स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, स्पीड है ये और ये है टाइम। हाँ जी, ये दे रखा है उसने 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, ये ग्राफ शो कर रखा है। हाँ जी, यहां से ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो उसने बोला है नंबर फर्स्ट, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसने बोला कि पहली 4 सेकेंड में कितना एरिया ट्रेवल किया है उसने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस एरिया को आप क्या कर दो, शेड कर दो। ठीक है, तो ठीक है, ये 4 सेकेंड है,
4 सेकंड के साथ उसने इतना एरिया ट्रेवल कर रखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। यही बात उसने बोली है। नेक्स्ट उसने बोला विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है, ठीक है। हाँ जी, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। और जो उसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन आपको कहाँ दिखाई पड़ रही है, स्ट्रेट लाइन आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो वही स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं दिस स्ट्रेट लाइन शोज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर कार, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है। क्लियर है? हाँ जी। तो आपके पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल उसने दिया है वो है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिवन एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। कौन कौन सी जो सिचुएशंस है वो पॉसिबल है, ठीक है। उसने सिचुएशन दी है नंबर फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा देता हूं, ठीक है, फ्री फॉल कर देता हूं, तो उसमें मैंने देखा कि जो हमारी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, वो तो क्या थी, जीरो थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे गिरेगा तो उसकी जो एक्सेलरेशन क्या होगी, वो सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, और वो क्या रहेगी, एक्सेलरेशन क्या रहेगी, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी, ठीक है। यहां पर मैं जी से इसको डिनोट करता हूं, ए को डिनोट नहीं करता। क्यों, जी को क्या मैं एज ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, ठीक है, जो नीचे गिर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है, तो उसको जी से रिप्रेजेंट करता हूं। और जी यहां पर क्या है, ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन। ये आप नेक्स्ट जो चैप्टर्स है, ठीक है, उसमें भी आप पढ़ोगे इसको। क्लियर है? तो ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है जिसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी किसी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की जीरो होती है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या करता है, ड्रॉप डाउन करता है। नेक्स्ट उसने बोला एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ एक डायरेक्शन से, ठीक है, विद एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और जो एक्सेलरेट कर रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये भी केस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल की फॉर्म में रोटेट करता है, मान लो एक धागा लिया हमने, उसको टाई कर लिया किससे, स्टोन से, ठीक है, और स्टोन को हमने घुमा दिया है, तो जो हमारे पास जो डायरेक्शन है स्टोन की, ठीक है, वो क्या होगी, राइट एंगल होती है मोशन ऑफ द स्टोन के, ठीक है। जो डायरेक्शन होती है वो राइट एंगल होती है किसके, मोशन ऑफ द स्टोन के। तो ये भी केस हमारे पास क्या रहेगा, पॉसिबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट आपके पास न्यूमेरिकल है वो होगा एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, ठीक है। एक सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में, और जो उसका रेडियस है वो है आपके पास 42250, रेडियस आपके पास दे दिया 42250 या 42,250 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको रेडियस किसी सैटेलाइट का दे दिया है जो कि सर्कुलर मूव कर रहा है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। उसकी स्पीड आपको बतानी है, ठीक है, वी आपको बताना है। अगर वो रोटेट करता है 24 आवर्स, ठीक है, रोटेट करता है वो 24 आवर्स, ठीक है। आपको पता है जो स्पीड होती है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल, टाइम हमें गिवन है 24 आवर्स। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस की, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। आपको पता ही है डिस्टेंस आप कैसे निकालते थे, सर्कुलर मोशन है तो डिस्टेंस निकलेगा 2 पाई आर से, ठीक है, 2 पाई आर से। हाँ जी, तो s इक्वल टू आपके पास है 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू है। हाँ जी, r दे रखा है आपको 42,250 किलोमीटर, क्लियर है, ठीक है। तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो आ गई है 265571 किलोमीटर, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको स्पीड निकालनी है, सैटेलाइट की स्पीड निकालनी है, ठीक है। हाँ जी, स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस बाय टाइम कर दोगे, 265573.3 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम। हाँ जी, टाइम है 24 आवर्स, मैं सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं इंटू 3600, ठीक है, मैं सेकंड में कन्वर्ट इसको कर सकता हूं। तो ये आ गया मेरे पास 307 किलोमीटर पर सेकंड, 307 किलोमीटर पर सेकंड, 307 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, कि सैटेलाइट की स्पीड है, ठीक है, या फिर सैटेलाइट उस सर्कुलर ऑर्बिट में 307 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर पा रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, ठीक, और आपकी और हमारी ओर से ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हाँ जी, तो आप बता सकते हो जो भी इसमें प्रॉब्लम आपको आएंगे, साथ ही साथ आप क्लियर करते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर